बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तबादला ख्याल। और आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की बदलती हुई सियासी सूरत हाल और पीपल्स पार्टी की CEC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कराची में इजलास हुआ है और इसी तरह मुस्लिम लीग नून का भी इजलास हुआ। इस तमाम सूरत हाल पे तबादला ख्याल करने के लिए आप हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा जम्मू कश्मीर के ग्रुप एडिटर राजा कफील साहब। राजा कफील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो आपसे हम ये पूछेंगे राय साहब के जो पीपल्स पार्टी का CEC का इजलास हुआ है कराची में, तो उसमें क्या मेन एजेंडा था? उसमें आज़ाद कश्मीर के जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो भी शरीक थे, और क्या उनका मेन एजेंडा था? और इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून का भी एक इजलास होना था, उस हवाले से भी आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि उनका क्या एजेंडा था। और आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल है और कुछ अदम एतमाद की बाज़गश्त भी घूम रही है, तो इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आप हमारे नाज़रीन को क्या अपना मौक़िफ़ देंगे, क्या तज्ज़िया आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जो कराची में आज जो इजलास हुआ और ये ज़रा इस पर 2 सेशन है, और जिसमें यानी एक तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा, जिसमें बिलखुसूस जो पंजाब है वहाँ वज़ीर आला ने जो अदम एतमाद का वोट लेना 9 तारीख को, इसके ऊपर तफसील से ज़रा बात होगी। और ये फॉलोड बाई डिनर है, और उसके बाद जो हमारी जो इतलात हैं, जो आज़ाद कश्मीर के 4 लोग इस इजलास में शरीक हैं, जिसमें चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, चौधरी यासीन साहब, चौधरी परवेज़ अशरफ और राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब, ये आज़ाद कश्मीर से 4 लोग शरीक हैं। उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर का मामला भी ज़ेर गौर आएगा, और इसके लिए जो स्पेशल उसके बाद जो अगला सेशन है वो ज़रा आज़ाद कश्मीर पे, तो हम कल इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे इजलास में क्या फैसला हुआ, और जो फैसले होने हैं जो आज़ाद कश्मीर के बारे में, जो एक निकाती एजेंडा था कि मौजूदा जो हुकूमत है वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब की जो क़यादत है, सरबराही में PTI की हुकूमत है, इसकी परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जाएगा, या जो अदम एतमाद या जो बाकी हुकूमत को हटाने के हवाले से इस पर जो पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया जाएगा। जो सदर बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद चौधरी की जो पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ मुलाकातें, और फिर जो स्पीकर अनवर उल हक साहब की जो मुलाकातें हैं, और प्लस ये जो सारी सूरत हाल है इसका वहाँ ये तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। एक तो ज़रा ये पहला इजलास तो ज़रा बिलावल और जरदारी साहब हैं, और अगली इजलास जो आज़ाद कश्मीर का अमूर है वो फरियाल तालपुर के ज़ेर इजलास भी एक और इजलास होगा। इसके फॉलो पर जिसे मंजूरी दी जाएगी कि जो आज़ाद कश्मीर के बारे में यानी ऑप्शन क्या तजावीज़ जो है ना वो ज़ेर बहस आएंगी। एक तो ये बात होगी। और लेकिन ये जो उस्मान तार साहब, इससे पहले जो गुज़श्ता था कि उन्हें एक हफ्ते से जो इस्लामाबाद में एक्टिविटीज़ हैं, जो सदर बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद चौधरी साहब की मुलाकातें हुई हैं, या यानी जो वज़ीर आज़म साहब जिन तफसात और खदशात का इज़हार कर रहे हैं, ये पहली दफ़ा है कि वज़ीर आज़म खुलकर बता रहे हैं कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, और जो वफाकी हुकूमत है ये डायरेक्ट मुदाखलत कर रही है। एक तो वफाकी हुकूमत ने फंड रोके हुए हैं, दूसरा ये कि वफाकी हुकूमत ने पैसे जो पहुँचा दी हैं मुजफ्फराबाद और PTI के MLA को खरीदने के लिए, वो उनकी कोशिशें करें, और उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो वो जो आज़ाद कश्मीर का जो सियासी जो अमल है ये मुतासर होगा, और वहाँ इसको मैदान कारजार बनाना चाहते हैं, या उनको धमकी दी अगर हुआ तो ज़रा हम इसमें सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। ज़रा इन सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। और जो सबसे अहम बात यह है, जो आज़ाद कश्मीर असम्बली का जो सेशन है, जो अपोजिशन के रेजोल्यूशन पे ये तलब हुआ, और इसका इजलास को बुलाने का भी ये था कि ऐसे हालात में को आज़ाद कश्मीर में असम्बली न तोड़ दी जाए। यानी इम्कानात ये खदशात ये थे कि जब वज़ीर आज़म साहब को या सरदार तनवीर इलियास साहब को यह खदशा होगा कि कहीं उनकी हुकूमत के खिलाफ जिम्मेदार तो आ रही है, तो वो ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं कि असम्बली को तोड़ दें। क्योंकि इमरान खान साहब पाकिस्तान में जो असम्बली तोड़ने की, पंजाब असम्बली KP की असम्बली तोड़ने का ज़रा पहले फैसला कर चुके हैं, और तो सिर्फ अभी जो सुबह हाई कोर्ट का जो फैसला है या उसकी रोशनी में ये जो अभी जो कुछ होना है इसके वो 9 तारीख का वो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, फिर जाकर इसी तनाज़र में जो आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास हुआ, फिर आज एक हफ्ते के लिए यानी उसको मुलतवी कर दिया गया। और ये इसको तो हमारी इतलात ये है कि ये असम्बली इजलास उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक जो पाकिस्तान की या आज़ाद कश्मीर की कोई सियासी फैसला नहीं होता। एक तो ये बात है। अभी हम आते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, या जो आज़ाद कश्मीर में क्या ये अदम एतमाद हो पाएगी या नहीं होगी। आपको याद है उस्मान तार साहब के गुज़श्ता को 6-7 माह से कोशिशें लगे हुए हैं कि जो वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब को हटाने के लिए, जिसमें स्पीकर साहब हैं, सदर साहब हैं, हर एक ने कोशिश की, और उसके अंदर से भी 3-4 लोग और भी लोग जिनकी ख्वाहिश है वो वज़ीर आज़म बने, लेकिन अभी तक ये सारी कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो वज़ीर आज़म तनवीर इलियास खान साहब हैं, इनका एक अपना हल्का अहबाब है और इनकी अपने सलाहियतें मौजूद हैं। ज़रा इनको अल्लाह ताला ने वसाइल से भी माला माल कर रखा है। तो ये यानी जब ये सारी चीज़ें शौक को बैठ कर आती हैं तो इस वजह से अभी तक अपोजिशन
यानी किसी एक नुक्ते पर ही है। तो मेरे पास जो मसद का इतलात हैं कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है ये भी इन्होंने फैसला नहीं किया, यानी जरदारी साहब ने आज़ाद कश्मीर के बारे में फैसला नहीं किया कि जो तनवीर इलियास की जगह जो पीपल्स पार्टी का या फारूकुल्लाह का जो मुतवक्किल जो वज़ीर आज़म कौन होगा, जिसकी वजह से पहले भी जब कयूम अजीज़ साहब के खिलाफ में बात हुई उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की क्या फैसला यानी करने में ताख़ीर का शिकार हुई और दरअसल फैसला न हो सका, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मुतहदा अपोजिशन उस वक्त यानी तनवीर इलियास खान साहब के मुकाबले में उम्मीदवारी ना दे पाई। अभी भी जो आज अगर जो कल आज जो कराची इजलास हो रहा है या जो कल इसके फॉलोअप में भी हो सकता है फरियाल तालपुर की, अगर इसमें भी वज़ीर आज़म का नाम का इत्फाक नहीं होता, इसका मतलब है मामला मार्च अप्रैल तक चला जाएगा और ज़ाहिर है फिर फौरी नहीं हो पाएगा। आदमी अतमाद इसमें बेशुमार फैक्टर्स बीच में मदाखलत है उनकी, और जिसमें तनवीर इलियास साहब का एक अपना हल्का अहबाब इस्लामाबाद में है जिसमें उनके अच्छे तल्कात भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है उसके अंदर में बेशुमार लोग ऐसे मौजूद हैं जिसमें तनवीर इलियास खान साहब के साथ जिनके अच्छे तल्कात हैं, लेकिन वो सारे उनके तल्कात ख्वाह वो सियासी क़यादत के साथ हों ख्वाह हो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हों, लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है कि जहाँ फैसला होता है, जहाँ फिर रियासत की बात आ जाती है। और हमने आपके साथ भी मैंने 2-3 दफ़ा यानी इस तरह मेरी राय ये थी कि आप भी अगर तनवीर इलियास साहब अपनी राय बदलें, अपनी पॉलिसी बदलें और वक्त दें रियासती अमूर के लिए, तो उनको ख़तरा कोई नहीं है और उनको अल्लाह ताला ने जो सलाहियतों से माल कर रखा है उनकी वो हुकूमत कायम रहेगी। लेकिन जब जहाँ रियासत का आएगा सवाल कि जब 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 उनके पास वक्त नहीं है, दीगर इशूज़ में ज़्यादा मसरूफ़ हैं, तो ज़ाहिर है फिर ये एक ऐसा उनकी कमज़ोरी है कि जिसमें अपोजिशन को फ़ायदा है और यही एक नुकता है जिसको लेकर अपोजिशन जा रही है, तो फौरी तौर पर तनवीर इलियास को हटाया जाए। अगर ऐसा भी ये बताएं कि नून लीग की जानिब से भी कुछ उनके अपने हवाले से उनका इजलास होना था और उस हवाले से कोई फैसले अहम होने थे, तो क्या वो कब तक मुतवक्को है इजलास? बिल्कुल नून लीग का फैसला हो चुका है क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के फैसले से बाउंड है। और ये मैं यानी कल की इतलात भी हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी ये फैसला कर लिया वफाकी हुकूमत में। उन्होंने कमर ज़मान कायरा साहब या जो आसिफ जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब को फैसले से आगाह कर दिया है। उन्होंने सारे फैसले के इख्तियार दे दिया है कि आसिफ जरदारी साहब को कि आसिफ जरदारी साहब जो फैसला करेंगे वो नून लीग उसको ऑन करेगी। वो फारूकुल्लाह का वज़ीर-ए-आज़म को मानते हैं, अगर वो अपना कोई अपना यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से नाम देते हैं या मुस्लिम नून के किसी बंदे पर इत्तिफाक करते हैं, तो नेक्स्ट वज़ीर आज़म का जो इख्तियार है फैसले का सारे इख्तियार वो आसिफ जरदारी के पास है। अगर आसिफ जरदारी साहब आज रात को या कल सुबह फैसला करते हैं तो ज़ाहिर नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी फैसला हो। और क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर के भी इशूज़ हैं, पीपल्स पार्टी जो आज़ाद कश्मीर है इनकी आपस में दड़ेबंदी हैं। एक ग्रुप यासीन साहब चौधरी यासीन साहब को सख्त खिलाफ है, ऐसे एक और ग्रुप है, यानी इस तरह ग्रुप बंदी जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर है, ये सबसे बड़ी रुकावट है जो फौरी तौर पर वज़ीर आज़म को हटाने का मसला पीपल्स पार्टी के आपस के भी इशूज़ हैं। अच्छा साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह तनवीर इलियास साहब ने खुद भी कहा है कि मैं अपने अरकान को तो बहुत नवाज रहा हूँ, हर तरह का फैसिलिटेट कर रहा हूँ, तो फिर वो लोग क्यों ग्रुप बना रहे हैं, क्यों दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे? और तनवीर इलियास को हटाने के लिए वो मतलब उनके लिए क्या ज़रूरी होगा? अगर जिस तरह दूसरे अपोजिशन का अगर वज़ीर आज़म आ जाता है या ये जो वज़रा हैं ये अगर उनके खिलाफ ग्रुप बंदी का शिकार होते हैं तो इनको क्या मिलेगा? असल सबसे बात यह है कि जो पाकिस्तान की सियासी सूरत है, ये जो पाकिस्तान का फैक्टर है, ये भी एक अहम फैक्टर है जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से अभी, क्योंकि फैसला जो इमरान खान साहब के हवाले से यानी ये पाकिस्तान की तारीख जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहती थी कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो वो एक बार फिर सच साबित हुआ कि जो आसिफ जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने अपनी फहम फरासत से, अपनी दानिशमंद से पहले उन्होंने यानी इमरान खान साहब को और जनरल बाजवा को और जनरल फैज अहमद तीनों बंदों को एक फायर से उड़ा कर रख दिया। तो ये होता है कि अभी जिन लोगों ने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला, जिन लोगों ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश की, आज वह सारे के सारे बाहर एक लाइन पे जो खड़े हुए। अभी ये तो पाकिस्तान हो गया जो इमरान खान साहब का कोई मुस्तकबिल यानी ना तो आइंदा हुकूमत किसी ने इमरान खान साहब को हुकूमत दे देनी, हालात ऐसे हैं। तो ज़ाहिर है अभी एक तो ये आज़ाद कश्मीर में जो फौरी जो आपने बिल्कुल वजह फरमाया, जो PTI के लोग बहुत मुश्किल में हैं, उनके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल है कि एक ऐसा शख्स जो वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब है, किसी MLA को भी उनसे कोई गिला नहीं है, जो वज़रा को ऐशी अपने महकमे सेक्रेटरीज को यानी प्रॉब्लम को कोई एक वो ऐसे वज़ीर आज़म के साथ काम करें जिनको ना वो पैसों का तकाजा कर रहा है, ना वो उनसे कोई इख्तियारात छीनना चाहता है, उनके लिए मुश्किल हो रहा है। यही जो अहम बात है
जिसकी वजह से मामला भी अभी जो फंसा हुआ कि जो अयाशी जो निगरान असम्बली को जो अपनी पार्टी के लोगों को जो वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब ने जो oblige किया है, कोई और नहीं कर सकता, ना तो पीपल्स पार्टी कर सकती है, ना नून लीग कर सकती है, ना कोई और कोई ये पीटीआई का फारूक ब्लॉक उनको जो कर सकता है। तो वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बजा फरमाया कि जितना उन्होंने अपने ही एमएलए को, अपने पार्टी के लोगों को जिस तरह से उन्होंने खिदमत की है, कोई और बंदा नहीं कर सकता। उनका बिल्कुल गिला है कि ज़रा उन्होंने इतने भरपूर oblige किया, इख्तियारात दिए और सबको अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दी, अच्छी अच्छी वजारतें दी। जो किसी एमएलए वज़ीर ने चाहा उसका मसला हल हुआ। तो ज़रा जो उनको तनवीर इलियास ने दिया, कोई और तो नहीं दे उनको दे पाया। ये बात बिल्कुल उनकी बजाय है। तो फिर वो मैं मेरा क्वेश्चन वहीं का वहीं है कि फिर वो क्यों बगावत करेंगे, क्यों फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे और क्यों अपोजिशन से वो मिलेंगे ताकि तनवीर इलियास को हटाया जा सके। असल में ये खुशकिस्मती ये अपोजिशन की कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर असम्बली है 20 रुकनी अपोजिशन है। दो लोग नाराज हैं पहले से, जिसमें यानी कयूम नियादी साहब हैं और स्पीकर अनवारुल्लाह, ये 22 हो गए। तीसरे सरदार अतीक साहब हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायद भी हैं, सदर बन गए, वो भी एमएलए, ये 23 है। पीछे अदम एतमाद के लिए 27 लोग चाहिए, 4 लोग चाहिए। तो 4 लोग में अगर इस्लामाबाद से आज फैसला होगा कि कल तनवीर इलियास नहीं रहने तक कल अदम एतमाद आ जाएगी, 4 लोग तो इशू कोई नहीं है। तो जब ये 4 लोग मिले जुलेंगे, वो लोग हैं जो हर वक्त अवेलेबल हैं, किसी के इशारों पर मुंतजिर है। तो जो आज़ाद कश्मीर की सियासत है वो मुंसलिक है या इस्लामाबाद के फैसले के साथ। आज अगर इस्लामाबाद से फैसला होता है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को तब्दील करना है, तो ज़रा कल हुकूमत तब्दील हो जाएगी। कोई इतनी लंबी चौड़ी सांसें, 4 लोग तो इशू कोई नहीं है, मुझे तो एक घंटे का काम है। मतलब अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, हतमी फैसला नहीं हुआ। अच्छा। क्यों जरदारी साहब ने फैसला करना है, उसके बाद सारी चीजें होंगी तमाम सतह पर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सतह पर, जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट की सतह पर फैसला हो चुका है, अभी आत्मी फैसला जरदारी साहब फैसला करेंगे और उनके फैसले के साथ तनवीर इलियास साहब का एक हुकूमत का जो मुस्तकबिल है उनके फैसले के साथ वाबस्ता है। कबीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से जो भी फैसला होगा और जो भी बदलती सूरत हाल होगी उससे हम आपको आगाह करेंगे। इस तमाम सूरत हाल को जानने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि तमाम न्यूज़ और तजज़िये आपको बर वक्त मिल सकें। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।